टमाटर की इतनी टेस्टी और चटपटी चटनी जब आप घर पर बनाओगे तो दाल और सब्जी खाना भूल जाओगे, क्योंकि ये इतनी टेस्टी बनती है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो इसको बनाने के लिए एक हमने कच्चा आम लिया है और इसमें से टमाटर लिया है, टमाटर को भी धुल लिया है, आम को छील लिया है, थोड़ी धनिया की पत्ती चाहिए, इसको भी ले लिया है धुल कर। लहसुन चाहिए तो लहसुन भी हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें से एक ही लहसुन का यूज होगा, सारा नहीं यूज होगा। थोड़ी हरी मिर्च चाहिए। टमाटर भी जितना यूज हो, आप क्वांटिटी के जितने आपके घर में खर्चे हों उतने में ही बनाइएगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पर तैयार हैं। अब आम को छील कर 2 टुकड़े में कर लिया है। अब क्या करना है, टमाटर को भी कट करना है और मिर्ची में हल्का सा कट लगाना है। एक पैन लीजिए, 1 चम्मच सरसों का तेल डालिए। तेल को अच्छे तरीके से पैन के अंदर फैला लीजिए। तेल अच्छे से जब पैन में फैल जाए तब आप क्या करिए, गैस की फ्लेम एकदम स्लो कर दीजिए और टमाटर को आधा आधा बीच से काट कर इस तरीके से पैन में बिछाते जाइए। तो यहाँ पर मैंने 3 टमाटर का ही इस्तेमाल किया है चटनी बनाने के लिए। इतना टमाटर एकदम जो है परफेक्ट है। 3 से 4 हरी मिर्च डाल दिया है इसके अंदर, 2 कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है और 1 कच्चा आम इसी में बीच में कहीं पर जगह हो तो एडजस्ट कर देंगे। और यहाँ पे 10 से 15 या इससे थोड़ी छोटी छोटी ये लहसुन की कलियां हैं, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है। लहसुन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, लहसुन इसके अंदर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और नमक डालकर लो फ्लेम पर ढक देंगे इसको 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में आपको क्या करना है कि बीच में एक बार ढक्कन हटाना है और ढक्कन हटाकर चेक कर लेना है। ये 5 ही मिनट में चटनी बनकर तैयार हो जाती है बहुत जल्दी। तो देखिए यहाँ पर टमाटर और आम दोनों ही सॉफ्ट हो गए हैं, लेकिन अभी हमें इसको पलटना है, दूसरे साइड से भी सेकना है। एक साइड से तो ये पक गया है बिल्कुल भी, तो एक बार दूसरे साइड से। ये काम आपको 1 से 1.5 मिनट के बीच में कर लेना है, क्योंकि लो फ्लेम पर भी तुरंत ये पक जाता है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसको सारी चीज़ों को हमने पलट लिया है और वापस से ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाकर वापस से इसको कुछ देर के लिए रखिए और वापस से ढक्कन हटाइएगा जब, तब इसको आप एक बार सीधा कर लीजिए। सीधा करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अभी हमें टमाटर के छिलके निकालने हैं। तो गैस की फ्लेम यहाँ पर मैंने बंद कर दिया है। टमाटर बहुत अच्छे से पक गया है। अब बहुत आसानी से इसके छिलके निकल जाएंगे। छिलके जो है चटनी में अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। आम देखिए कितना अच्छे से पक गया है फ्रेंड। तो आम के अंदर जो हल्की सी जाली पड़ती है, गुठलियाँ, उसको हमें अलग कर लेना है और जो इसका पल्प है वो इस तरीके से अलग करके निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो टमाटर के छिलके हैं वो निकालेंगे। तो ये देखिए, जब टमाटर आपका बहुत अच्छे से पक जाएगा तो इसके छिलके बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो बस इसी तरीके से एक ही बार में आपके सारे छिलके निकल जाएंगे। देखिए कितना आसान है और झटपट से ये छिलके छूते ही बस निकल जाएंगे। जब टमाटर अच्छे से पक जाएंगे तो ये छिलके तुरंत निकल जाएंगे। ये चटनी फ्रेंड्स पराठा रोटी के साथ में बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन हम सच बताएं कि हमको तो चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो आप जो है इस चटनी को बनाइए और दाल सब्जी बनाकर अगर बोर हो गए हो ना, तो छोड़िए दाल सब्जी को, एक बार इस चटनी को बनाइए और अपने घर में सबको खिलाइए, सभी को बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आम का भी पल्प निकाल लेंगे और जो बीज की गुठलियाँ हैं इसको हटा देंगे। आज की चटनी की रेसिपी अगर आपको फ्रेंड्स अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से टेस्टी टेस्टी रेसिपी देखने के लिए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज से इस चैनल को, हमारी रेसिपी को देख रहे हैं फेसबुक पेज पर, तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोग फॉलो नहीं करते हो, बस लाइक करके निकल जाते हो। तो देखिए अब इसको जो है हटा देंगे और हटाने के बाद में सारी चीज़ों को ठंडा कर लेंगे अलग प्लेट में निकाल कर। तो ये देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें ठंडी हो गई हैं अच्छे तरीके से। अब इसे एक मिक्सी जार लेंगे और मिक्सी जार में सारी चीज़ों को डाल दीजिए। देखिए सारी चीज़ें डाल दीजिएगा।
आसानी से जितनी पिस जाएंगी। पानी जो इसका जूस है वो भी इसी में डाल दीजिएगा और बढ़िया सा पेस्ट बना लीजिए। वैसे आप चाहो तो अगर हल्की दरदरी चटनी आपको पसंद हो तो चॉपर में डालकर चॉप कर लीजिए। मैंने इसका फाइन पेस्ट बना लिया है, हमको चटनी पेस्ट में पसंद है। वापस से यहाँ पर पैन लिया है और 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। उसके बाद गैस की फ्लेम लो कर देंगे। अब इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच राई और आधा छोटा चम्मच कलौंजी और 8 से 10 जो है करी पत्ता डाल दीजिए। 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और ये छोटा सा तड़का चटनी के टेस्ट को इतना बढ़ा देता है कि पूछिए ही मत। टेस्ट ही नहीं, अभी इसकी रंगत भी चेंज हो जाएगी, आप देखिएगा। तो थोड़ी देर चटनी को इस तरीके से पका लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतली चटनी भी नहीं अच्छी लगती। अगर आपको पतली रखनी हो तो बस इतना ही रखिए। अब इस स्टेज पर आप नमक टेस्ट कर लीजिएगा। नमक टेस्ट करने के बाद में जैसे हमने टमाटर को पकाते समय नमक डाला था, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टेस्ट करके नमक ऐड कर लीजिएगा। अब जो हमारी चटनी है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल कंसिस्टेंसी इसकी परफेक्ट है, तैयार है। ऊपर से अगर तुरंत खाने जा रहे हैं तो बारीक कटी हरी धनिया और थोड़ा सा प्याज, बारीक कटी हरी मिर्च ऊपर से डालकर मिक्स करिएगा और तब इस चटनी को खाइएगा। लेकिन अगर आप इस चटनी को स्टोर करना चाहते हैं तो इसको जो है, वैसे अगर आप प्याज हरी धनिया डालकर 1-2 दिन के लिए चटनी रखना चाहते हैं तो आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। तो देखिए यहाँ पर प्याज, बारीक कटी हरी धनिया, हरी मिर्च मिलाकर ये टेस्टी टेस्टी चटनी इस तरीके से सर्व कर लीजिए। खाने में बेहद ही टेस्टी लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इस चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। अगर एक बार आप इस चटनी को बनाओगे तो सच बता रही हूँ कि दाल और सब्ज़ी बनाना भूल जाओगे। जल्द ही मिलेंगे इसी तरीके की बहुत ही स्वादिष्ट एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।